क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रह्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आखिर क्यों ब्रह्मा अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हुए। सरस्वती का अर्थ है बहाव। ये बहाव केवल पानी की नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती का दैविक नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, सतरूपा, ब्रह्माई, पृथुदर, बकदेवी, विरज, शारदा आदि ही प्रमुख है। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक इतिहास पर नज़र डालें तो कई ऐसी कहानी सुनने को मिल जाएंगी जिनमें अभी तक आम जन वाकिफ़ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती है तो कुछ नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सब जानते हैं कि त्रिदेव के हाथ में ही इस सृष्टि का बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होती है सृजन का चक्र। ब्रह्मा अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधा अपनी वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती का कोई माँ नहीं, केवल पिता थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा कर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उससे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का ही एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इससे उल्टा मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो इस समस्त ब्रह्मांड में केवल अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती साध्य ब्रह्माणी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा को उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की इसी संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहलाया। इसी के अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का एक ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं के नज़र में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने के लिए शिव से आग्रह किया तो ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए मनोकांक्षाएं रखी।
जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब उनके अपने 5वां मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, वो उनके साथ संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधवंश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी अपवित्र ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे, तो 5वां सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख में अमंगल आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। इसी कारण वंश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।